Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 English worksheet number 27. Today's worksheet is very easy and very interesting. बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं कि कैसे कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट का यूज़ किया जाता है. 100% आप इसको कभी नहीं भूलने वाले हो आज के बाद. चलिए शुरुआत करते हैं. As it is visible on your screen, this is worksheet number 27, subject English, date 5th of September 2020. Hello students, this week we will learn about modals, जिसको आप मॉडल बोलते हैं उनके बारे में हम सीखने वाले हैं. Modals are the verbs that tell more information about the main verb of the sentence. Modals क्या होती है? Verb होती है जो main verb के बारे में थोड़ा और ज़्यादा बताते हैं. Modal expresses possibilities, probability, necessity, permission, etc. यानी कि probability संभावना कितनी है, कितनी आवश्यकता है, परमिशन है, उसके लिए हम modals का यूज़ करते हैं. We will learn about modal of probability this week. हम संभावना के बारे में आज सीखने वाले हैं, यानी कि किसके बारे में? Can, could, must, may and might. First one is the possibility. Possibilities के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं may, might, can and could. may और might है, इनकी जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो संभावना के लिए होता है. जैसे may I come in, ओके, may I come in, तो ये क्या पॉसिबिलिटीज़ है, संभावना है ना, सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता मना कर दे कि नो यू आर नॉट परमिटेड टू कम इन. ओके, तो यहाँ पे हम मे यूज़ करते हैं. अब माइट क्या है? माइट भी पॉसिबिलिटीज़ के लिए होता है, परमिशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन माइट थोड़ा हल्का शब्द है. जब संभावना कम हो तो हम माइट यूज़ करते हैं. माइट आई कम इन, माइट आई कम इन, इट इज़ ओके. लेकिन यहाँ पे यह है कि सर गुस्से में है, मैम गुस्से में, हमें परमिशन नहीं देंगे, तब हम माइट कहेंगे. जैसे बादल छाए हुए हैं तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, संभावना ज़्यादा है. अगर बादल ना छाए हो, वैसे ही जुलाई अगस्त का मंथ है, हम कहेंगे इट माइट रेन टुडे, क्योंकि दैट इज़ कौन सा सीजन चल रहा है? रेनी सीजन चल रहा है. ओके, तो माइट है, वहाँ पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, मे में पॉसिबिलिटीज़ अधिक होती है. ऐसे कैन एंड कुड, दैट दीज आर टू वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द पॉसिबिलिटीज़. ये भी पॉसिबिलिटीज़ के लिए होता है. जैसे आई कैन रन, पॉसिबिलिटीज़ है, मैं दौड़ सकता हूँ. आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ. और अगर हमें यही पॉसिबिलिटीज़ पास्ट में बतानी है, हमारी फिजिकल या मेंटल एबिलिटी के बारे में, व्हेन आई वाज इन 3rd क्लास आई कुड राइट एंड रीड पंजाबी लैंग्वेज, तब हमने कुड यूज़ किया, सकता था, और अब सकता हूँ तो उसके लिए कैन यूज़ करेंगे. ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज़ के लिए होता है. समथिंग इज़ पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, लेकिन पक्का ना हो, तब हम कैन, कुड, मे, माइट के लिए. ऐसे ही परमिशन के लिए, कैन आई टेक योर पेन, मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ये फॉर्मल तरीका हो जाता है. फ्रेंड्स के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. ऐसे कुड भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये कुड है थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होता है. इम्पॉसिबिलिटीज़, इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन नॉट और कुड नॉट का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, तो कैन के साथ नॉट आ गया. अगर पास्ट की मैं इम्पॉसिबिलिटी बताऊंगा तो वहाँ पे कुड नॉट हो जाएगा. आई कुड नॉट राइट इन फ्रेंच लैंग्वेज व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, जब मैं 6th में था फ्रेंच लैंग्वेज नहीं लिख सकता था, तो उसके लिए हमने कुड नॉट को यूज़ किया, यानी कि समथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तीसरा जो है आज का हमारा टॉपिक वो है सर्टेनिटी. जब कोई चीज़ पक्की हो, निश्चित हो, हमें पता हो, श्योर हो, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे. वी आर श्योर समथिंग इज़ ट्रू एंड वी हैव रीजन्स फॉर आवर बिलीफ, या हमारे पास कारण हो कि नहीं पक्का ऐसा होगा, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स डू द सम प्रैक्टिस. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसको हम करके देखेंगे. पहला जो सेंटेंस दिया गया है, राम सिंह मे ओपन हिज शॉप टुमारो. राम सिंह शायद अपनी शॉप को टुमारो ओपन करें. यहाँ पे फ्यूचर का टेंस है, मे हमने यूज़ किया. पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, एंड इट इज़ पॉसिबल दैट राम सिंह मे ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे. तो यहाँ पे इसलिए हमने पॉसिबिलिटीज़ है तो हमने मे यूज़ किया, कोई कारण ही नहीं है कि ना खोले. शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती. शक्ति यूज़ किया ना, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में यूज़ किया. इम्पॉसिबिलिटीज़ कैन नॉट यूज़ किया हमने. क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? आई सा हर प्लेइंग टू आवर्स बैक, 2 घंटे पहले खेल रही थी वो. ओके, यू मस्ट बी थ्रस्टी, यहाँ पे सर्टनिटी है, पक्का है, आप प्यासे हो. कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट का है. और
सर्टनिटी है, निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि हमारे पास लॉजिक है। क्या लॉजिक है? यू डिडेंट कैरी योर वाटर बॉटल विथ यू, क्योंकि आपके पास वाटर बॉटल नहीं है। इट्स समर, अब समर चल रहा है। नेक्स्ट इज देयर, नीतू मैम कुडंट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक। वो स्कूल नहीं जा सकती थी, नहीं जा सकती थी। क्यों? क्यों नहीं जा सकती थी? पास्ट का ना, सकती थी, इम्पॉसिबिलिटी है, नहीं वाला है। क्यों? सी वॉज क्वारंटाइंड एट होम फॉर द लास्ट 10 days, क्योंकि वो 10 days के लिए क्वारंटाइन थी। कहाँ? होम पर। नेक्स्ट वन इज खेमो मस्ट बी हियर। खेमो यहाँ होगा, मस्ट श्योर होगा, पक्का होगा। क्यों? प्रेजेंट का है, सर्टनिटी है। क्यों लग रहा है हमें? आई सा हिज साइकिल आउटसाइड द होम, उसकी साइकिल यहीं है घर के बाहर। राजी और रजी कुड हैव वन द कंपटीशन, राजी कंपटीशन को जीत सकती थी। पास्ट में बता रहे हैं, पास्ट का है, पॉसिबिलिटीज़ है। सी हैज़ ए गुड वॉइस, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस टाइम है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यही हमारी आज की वर्कशीट है और इसके आंसर्स मैंने रिटर्न में भी दिए हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहला जो सेंटेंस दिया गया, भूषण डेज अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही डिडंट हैव सफिशिएंट मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा नहीं था उसके पास, तो अटेंड नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आएगा कुड नॉट। आपको थोड़ी आवाज़ पीछे से साउंड बैकग्राउंड आ रहा होगा क्योंकि बाहर तेज़ बारिश हो रही है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। भूषण कुड नॉट, यहाँ पे क्या आएगा? कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास। सेकेंड इज देयर, गीताज कॉन्टैक्ट नंबर इज अनरीचेबल। गीता कॉन्टैक्ट नंबर अनरीचेबल है। सी मे गो टू हर होम टाउन। मे आएगा क्योंकि संभावना हमारे पास पक्का प्रूफ नहीं है, सर्टनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे मे आएगा। थर्ड वन, द टीम इज प्लेइंग वेल, दे कैन विन, वो जीत सकते हैं, कैन आएगा यहाँ पे। फोर्थ, द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड। कट किए गए, अनकवर्ड है, वो ढके हुए नहीं है। इट मस्ट बी फुल ऑफ जम्स, पक्का है कि वहाँ पर फुल ऑफ जम्स होंगे क्योंकि ढके हुए नहीं है। फिफ्थ, इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है। वी कांट ऑर्गेनाइज मीटिंग टुडे, इसलिए हम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, छुट्टी है। सिक्स्थ, यू आर गोइंग आउटसाइड, आप बाहर जा रहे हो। यू मस्ट वियर मास्क, मस्ट है यहाँ पे, ऑब्लाइजेशन है, सर्टनिटी है कि आपको मास्क पहनना ही चाहिए। आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, बादल दिख रहे हैं, तो क्या होगा? इट माइट रेन और इट मे रेन, इट मे रेन क्योंकि संभावना ज़्यादा है। इफ़ वी डोंट हरी वी लेट, अब यहाँ पे अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम क्या हो सकते हैं? वी मे लेट, संभावना हम लेट हो जाएं। ओके, वी मे लेट यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे वी कैन लेट भी यूज़ कर सकते हैं, वी कुड लेट भी हो सकता है, कई सारे हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा वो वी कुड लेट। कुड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है कैन की बजाय यहाँ पर। ओके, तो कैन और कुड दोनों ही यूज होंगे यहाँ पर। नाइन्थ, यू हैव रीड द स्टोरी, आपने स्टोरी को रीड कर लिया है। यू मस्ट नो द आंसर, निश्चित है स्टोरी को रीड कर लिया, हमारे पास बिलीफ है, मानते हैं कि आपको आंसर पता होंगे। 10th लास्ट वन, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्वाइट लेट, मैंने लेट शुरू किया था। आई कांट फिनिश इट टुडे, इसलिए मैं आज इसको फिनिश नहीं कर सकता। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। हियर आर द आंसर्स इन रिटन फॉर्मेट। आई होप यू आर एंजॉइंग योर स्टडी। एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।